स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। अंबाला संसदीय क्षेत्र से सांसद वरुण चौधरी आज सढौरा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं से बातचीत की। अनेकों समस्याओं का समाधान उन्होंने मौके पर ही किया। अनेकों विभागों के संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके उन्होंने अनेकों कार्यकर्ताओं, आम लोगों की समस्याओं को वहीं पर मौके पर ही हल करवाया और उन्होंने कहा कि मास में कम से कम एक बार वे सढौरा में अवश्य पहुंचेंगे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज रेस्ट हाउस में ही हमने सांसद वरुण चौधरी से सीधी बातचीत की। हमारे साथ भी उन्होंने बेबाकी से बातचीत की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले क्या कुछ उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में लोगों के समस्याओं को सुनते हुए क्या कुछ कहा और उसके बाद उनसे की गई बातचीत आपको सुनवाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य इस पे तो जितना हम जोर लगाएं उतना कम है। मेरे पंचायत में जमीन भी दे दी, हाँ सारा पैसा मिलता रहा है आपको। आगे की बात वही बात होगा, आगे जो रख रहे थे अतौल में खुला जो फोन कर काम शुरू करेंगे। आपको आपके बीच में मिलेंगे, ठीक है ना? तो हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ खड़े हैं। और देखो, अगर हम सेशन भी जरूर है, हाँ, और वहाँ चलता ही लंबा, यहाँ हम फोन करते थे लंबा बहुत छोटी हरियाणा दौर में था, हरियाणा बदला जी नहीं, हरियाणा में 10-12 गाँव बदले। तुम्हारी आधी समस्या हो जाएगी, बड़ा आउट एरिया पड़ा जाएगा। चलो इनका तो अपने डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा, वहाँ तो बिल्कुल आउट एरिया हमारे साथ जुड़ चुके हमारे एमपी साहब वरुण चौधरी। चौधरी साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जानकारी दीजिए कि आज किस प्रकार से आगमन हुआ। जी देखिए, सढौरा विधानसभा के अंदर जो है सभी साथियों से मिलने के लिए मैं यहाँ रेस्ट हाउस पहुँचा, सबका सुख दुख जानने के लिए, जिससे कि सबका सुख दुख भी बांटा जाए और पार्टी की आगे क्या गतिविधियां हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा। जी जी। तो लोकसभा में अपने अब हो गए 7-8 महीने तो हो गया है समय काल, तो कितने कुछ अपनी समस्याओं को वहाँ पर रख पाए हैं आप? जी जी हाँ, देखिए, समस्याओं को रखा भी है और अब तो ये है कि उनका समाधान जो है वो सरकार करे। जी, ये सरकार से उम्मीद की जाती है। और अभी तो आपने देखा कि कितने इस भाजपा की सरकार में पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तिरस्कार हुआ और अब आपने सबने देखा है कि किस प्रकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ किस प्रकार से जो है उनका तिरस्कार इस भाजपा की सरकार ने किया है। ये निंदनीय है। जी जी जी। तो इस मामले में तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अपने कांग्रेस के द्वारा? कि कांग्रेस ने ही बात रखी है और जहाँ तक बाबा साहेब के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी रखी है उसके लिए पूरे देश में विरोध जारी है। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कि एक स्मारक बनना चाहिए था और वहीं पे उनका संस्कार होना चाहिए था, इसकी मांग ही कांग्रेस पार्टी ने ही उठाई थी। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जो अम्बाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, उनके बारे में क्या विचार है? जी हाँ, आपने देखिए, अब बात ये आ रही है पहले तो, और ये पूरे देश में है, देखो वहाँ जाके पता चलता है लोकसभा के अंदर कि किस प्रकार से, अभी ऋषिपाल जी से भी यही चर्चा हो रही थी कि जो हमारी ट्रेन्स इन्होंने बंद करी जी, वो नहीं दोबारा चली। कोविड के समय में सारी पैसेंजर ट्रेन्स, गरीब आदमी की सवारी ट्रेन है। जी जी जी। पूरे देश में यही हाल है, जहाँ जहाँ भी पैसेंजर ट्रेनें चलती थी कोविड के नाम पे उस समय बंद हुई, दोबारा चलाई नहीं। ऐसे ही हमारे अंडर ब्रिज जहाँ जहाँ भी हैं, पूरे देश का समस्या है। पानी भर जाता है, फाटक रहे नहीं, पानी निकालने का कोई प्रावधान नहीं किया हुआ कि भी जल्दी से पानी निकले और वहाँ से सुचारू रूप से जो है आवागमन हो। कितने एक्सीडेंट हो लिए, कितनी जानें चली गई और पूरे देश में ये समस्या सामने है। और इसके लिए रेल मंत्री जी को बार बार सांसदों ने कहा है, अब देखते हैं वो कब उसका समाधान करते हैं। तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई विशेष पैकेज, कोई रोजगार की बात?
देखिए, इस भाजपा की सरकार में क्या उम्मीदें करेंगे। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था 3100 रुपये में जीरी खरीदेंगे, क्या किया। जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, आपने भी अखबार में देखा होगा कि गरीबी बढ़ी है हरियाणा प्रदेश के अंदर इस भाजपा की सरकार के समय में। भाई कार्यक्रम चल रहे हैं तो स्तर जनता का उठना चाहिए था, लेकिन ये भाजपा की सरकार ऐसी है कि इसने गरीब की कमर को तोड़ा है। गरीबी बढ़ी है, गरीबों की संख्या इस भाजपा की सरकार में बढ़ी है। जी 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 जी। तो ये दुख की बात है कि इसका मतलब ये है कि जो कार्यक्रम ये चला रहे हैं ये सही नहीं चला रहे। चुनाव के समय में एक कार्यक्रम चलाया कि हाँ जी हर महिला को जो है 2100 रुपये देंगे, लेकिन आज भूले बैठे और उस समय फॉर्म भी भरवा लिया। बाकी तो सबको कहते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरो। अभी ऋषिपाल जी से चर्चा हो रही थी, भाई सबके पास कंप्यूटर नहीं है, सबके पास जो है इंटरनेट नहीं है, लेकिन फिर भी थोप दिया गया। सरकार खुद कागज पर काम करती है, वो ऑनलाइन काम नहीं करती। फाइल जो है पेपर की फाइल है सर, आप सेक्रेटेरिएट में चुनाव देख के आए जी जी। चंडीगढ़ के अंदर। और जनता के पास, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, उनको दबाव बनाया जाता है कि आप जो हैं ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। लेकिन जब चुनाव था तो इस भाजपा की सरकार ने फॉर्म कागज पे भरवाए कि नहीं कि आपको 2100 रुपये मिलेंगे। कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आया कि किस्त भी दे दी, और आज कहते हैं कि नहीं अभी तो 5 साल पड़े हैं, हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। दुख की बात है, ऐसे जनता को जो है बेवकूफ़ ना बनाए ये भाजपा की सरकार। चलिए, तो अब विधानसभा सढौरा से विधायक भी अपनी कांग्रेस पार्टी से, पहले भी थे, एमपी भी हमारे हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। अब कितना हम सोचे कि सढौरा कितना विकास होगा? देखिए, बिल्कुल होगा, हुआ भी है और आगे भी होगा, और इसी के लिए हम सब जो हैं जनता के बीच में हैं। ऐतिहासिक नगर सढौरा, जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। ग्रंथों में नाम है बिल्कुल, लेकिन आबादी भी किसी वक्त 33,000 थी, आज आबादी भी 14-15 हज़ार रह गई है। लोग पलायन करने में मजबूर हो रहे हैं। सब डिवीज़न का दर्जा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जो भी देखिए ये सब समस्याएं सामने आई हैं, तो प्रयास करेंगे। अभी हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी बिल्डिंग नहीं बनी जी। तो अभी ये संज्ञान में बात आई है, तो मंत्री जी से मिलेंगे और जल्द से जल्द ये काम शुरू कराएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वरुण चौधरी से मिलने के लिए इलाके के अनेक गांवों से कांग्रेसी कार्यकर्ता ही वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कुछ समस्याएं रखी और काफ़ी समाधान मौके पर उनके द्वारा किया गया। सांसद जब व्यक्ति बन जाता है तो किसी विशेष पार्टी से उनका नाता रिश्ता नहीं रहता, तो वो सांसद पूरे इलाके का ही सांसद कहलाता है। ऐसे में आम जन को भी पार्टी से ऊपर उठकर सांसद से मुलाकात करनी चाहिए और अपने इलाके की समस्याओं को रखना चाहिए, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी इलाके की समस्याओं के बारे में वहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए, समस्याएं उनके सामने रखनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा कुछ देखने में नहीं आया, ना तो आमजन वहाँ पर नज़र आया, ना ही अपने सढौरा नगर से कोई लोग या कांग्रेसी कार्यकर्ता नेतागण वहाँ पर मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्र से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता आए हुए थे वे अपनी व्यक्तिगत समस्याएं जरूर रखते हुए नजर आ रहे थे, जबकि चौधरी ऋषिपाल इंजीनियर बार बार कह रहे थे कि आप इलाके की समस्याएं रखें, नगर की समस्याएं रखें। लेकिन नगर की समस्याएं रखने के लिए वहाँ पर कोई भी स्थानीय कांग्रेसी नेता पदाधिकारी मौजूद नहीं था। केवल मात्र एक एमसी अंकुश चौहान जरूर मौजूद थे। उन्होंने अपने वार्ड के लिए एक धर्मशाला की वहाँ पर मांग की, मगर रेस्ट हाउस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो नगर सढौरा की कोई भी समस्या है वहाँ पर रख सके। काफ़ी समस्याएं इस वक्त सढौरा नगर की है। हमने ही उनसे बातचीत करते हुए कुछ समस्याएं रखी और उसके बाद जब ऑफ द रिकॉर्ड हो गए, मीटिंग ख़त्म होगी, तब भी कुछ समस्याओं उनके सामने रखे, तो उन्होंने कहा कि वो इसका समाधान कराएंगे। और वहीं पर मौजूद विधायक प्रतिनिधि श्री इंजीनियर ऋषिपाल चौधरी जी ने भी आश्वासन दिया कि जो हमने उनके सामने समस्याएं बताई कि वो उनका समाधान करवाने का जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए। तो जब कभी भी सांसद वरुण चौधरी का सढौरा आगमन हो तो मैं चाहूँगा कि अपने नगर के गणमान्य लोग, अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी वहाँ पर पहुँचें। पार्टी हित से, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वो जुड़ें, क्योंकि वो हमारे अब सांसद हैं वरुण चौधरी जी। तो उनसे मिलें, अपनी समस्याएं उनके सामने रखें। कुछ समस्याएं वो सीधे हरियाणा सरकार से भी हल करवा सकते हैं। स्थानीय लोकल लीडर के मंत्री उनसे बातचीत कर सकते हैं, आखिरकार वो हमारे एमपी हैं। और साथ ही कुछ बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, कुछ बड़ी रोजगार से संबंधित समस्याएं, रेलवे परियोजना की बात है, तो वो लोकसभा में इसकी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी जानकारी में अगर लाया जाएगा तभी वो समस्याएं लोगों के
सरकार के सामने रखेंगे लोगों की समस्याएं सुनकर। मगर आज काफ़ी अरसे के बाद उनका सढौरा में आगमन हुआ, मगर जिस हिसाब से लोगों को वहाँ पर आना चाहिए था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, स्थानीय लोगों का भी आना, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आना बनता था। फिर कुछ न कुछ वो अपना प्रार्थना पत्र देते, कुछ ज्ञापन सौंपते कि आज ऐसे इस प्रकार की समस्याएं सढौरा वासियों को जूझनी पड़ रही हैं, तो अवश्य ही वो उस बारे में संज्ञान में रखते, अपने रिकॉर्ड में रखते और मौका पड़ने पर उस बारे में बातचीत करते। और हमेशा करते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि एक अच्छे विधायक भी रहे हैं वो अपने इलाके के, तो अच्छे एमपी भी सिद्ध होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लोगों की जब समस्याओं का समाधान होगा तो अपने आप में वो एक अच्छे एमपी कहलाएंगे। लेकिन अच्छे एमपी तभी कहलाएंगे जो लोग बाग उनके सामने यहाँ की समस्याएं रखेंगे। तो आगे जब भी कभी आएँ तो चाहेंगे कि यहाँ के लोग मिले और अपनी समस्याएं उनके सामने रखें। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।